हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स 4 सब्जेक्ट में, जो है SY BCom में। और वहाँ पे आज हम चैप्टर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 5। और आज हम करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट नया जो है 6 सिग्मा। ठीक है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 6 सिग्मा के अंदर काफ़ी सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए क्या करना है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है। आगे हमने TQM भी पढ़ा। ठीक है, TQM में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही है, प्रोडक्ट भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रोसेसेस भी हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मैनेजमेंट में आ रहा है। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे TQM में डिफेक्ट होने ही नहीं दे रहे। ठीक है, डिफेक्ट होने से पहले ही ध्यान रखना है, यानी कि प्रिवेंशन करना है, रेक्टिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है। अभी यहाँ पे जो हम 6 सिग्मा देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि भाई डिफेक्ट जो हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में जो डिफेक्ट हो रहे हैं उसका प्रॉब्लम, उसका रीज़न क्या है वो ढूंढना है एंड फिर उसे करेक्ट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे प्रिवेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है एक्चुअल में, वहाँ पे जो डिफेक्ट अराइज हो रहे हैं, ठीक है, उन डिफेक्ट के रीजंस ढूंढने हैं और उन रीजंस को अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके हटाना है। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को दूर करना है। ये चीज़ें होंगी अंडर 6 सिग्मा। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया था मोटोरोला ने इन 1986। उसके बाद काफ़ी सारी और भी कंपनीज रही जिन्होंने उसे यूज़ किया कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे हम फोर्ड मोटर कंपनी कह सकते हैं, अमेज़ॉन कह सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ये यूज़ किया है उनके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। नाउ अभी शुरुआत करते हैं। 6 सिग्मा इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स, सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसीलिए कुछ टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं या टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। Now it was developed by Motorola in 1986. Today it is used in many industrial sectors. बहुत सारे कंपनीज अभी इसे यूज़ कर रहे हैं। Now 6 Sigma seeks to improve quality of process outputs by identifying and removing the causes of defect, error and minimizing वेरिएबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफेक्ट या एरर अराइज हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है और उसे हटाना है। ये काम यहाँ पे होता है। नाउ 6 सिग्मा इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड टूल्स डिजाइन फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उसे दूर करना है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ हो रही है, सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही है, टूल्स यूज़ हो रहे हैं। स्ट्रेटजीज का मीनिंग हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी। स्ट्रेटजीज यानी हमें फ्यूचर में कुछ अचीव करना है तो वो हम देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे और उसे अचीव करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, उसे हम स्ट्रेटजी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, डिफेक्ट हमें पता चला है तो उस डिफेक्ट को हमें हटाना है, निकालना है। प्रेजेंट सिचुएशन में वो डिफेक्ट है तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, उस डिफेक्ट को हटाने के लिए। So 6 Sigma is a set of strategies, techniques and tools. Now it focuses on improvement in quality of process output by identifying and removing causes of defect and by minimizing variability
in manufacturing and business processes। अभी यहाँ पे क्या करना है कि डिफेक्ट आ रहा है, मान लो कार बनाने की ही कंपनी है और कार के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट मिला है, ठीक है। तो उस डिफेक्ट के रीज़न ढूंढने हैं कि कहाँ पर डिफेक्ट हो रहा है और उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे कि हम कहें कि कार के जो पार्ट्स बन गए, एक काम हो गया, असेंबल हो गए, वो दूसरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद काफ़ी सारे और प्रोसेस होंगे। तो वो जो असेंबलिंग के प्रोसेस में डिफेक्ट है, असेंबलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, हमें पता चला, डिफेक्ट का रीज़न हमने ढूंढा, तो हम वहाँ पे असेंबली प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे, टूल्स यूज़ करेंगे एंड उस असेंबली प्रोसेस में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमने 6 सिग्मा टेक्निक्स को हमने फॉलो किया। सो नाउ ये हमने समझा व्हाट इज 6 सिग्मा। अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6 सिग्मा या फिर फीचर्स ऑफ 6 सिग्मा। सो सबसे पहला आता है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये, ऑफ कोर्स। यहाँ पे प्रिवेंशन पे हम ध्यान नहीं दे रहे, रेक्टिफिकेशन पे ध्यान दे रहे, यानी कि ऑलरेडी प्रॉब्लम अराइज हो गई है, डिफेक्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, सो हम उसके रीज़न ढूंढ रहे हैं और उस रीज़न को दूर करने के लिए हम प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। नाउ इट अडॉप्ट्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। द मोस्ट कॉमनली used version of problem solving methodology is known as DMAC, यानी कि define, measure, analyze, improve, control, an acronym for phases of 6 sigma improvement। अभी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है उसके लिए कुछ सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है, कुछ मेथड फॉलो होती है। सो नाउ मेनली अभी ये जो मेथड फॉलो होती है वो एक तो मेथड ये है DMAC, यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। इन दिस मैथडोलॉजी अ टीम डिफाइंस अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद एंड वर्क्स टू फाइंड सल्यूशन लिंक टू इट्स अंडरलाइंग कॉजेस, establishing practices to ensure that solution is permanent। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ढूंढना है, ठीक है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन कैसा आएगा, परमानेंट। ऐसा नहीं है कि अभी के लिए, आज के दिन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन कल फिर से वो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, वैसे नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए, प्रॉपर परमानेंट होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम फिर ख़त्म ही हो गई, वैसा सॉल्यूशन लाना है। जैसे हमने अभी कार मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जांपल देखा कि भाई कार में डिफेक्ट्स हो रहे हैं, उसका रीज़न हमने ढूंढा कि असेंबली के टाइम कुछ प्रॉब्लम है असेंबली प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा, डिफेक्ट को हटाया जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा होगा, परमानेंट, कि फिर से वो प्रॉब्लम फिर अराइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट इज टूल्स टू इम्प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी। अभी ये जो प्रोसेस कैपेबिलिटी हमें इम्प्रूव करना है, जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि जो कार के पार्ट्स असेंबल हो रहे हैं उस प्रोसेस में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, राइट। तो अभी ये जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स या टूल्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ अ नंबर ऑफ टूल्स आर यूज्ड बाय क्वालिटी मैनेजर्स टू हेल्प देम इन स्टडिंग एंड improving the process capability of the production. Managers employing the Six Sigma tools, Six Sigma use tools such as
histograms, Pareto analysis, process control charts, correlation and benchmarking for establishing better understanding and helping in problem सॉल्विंग। ये अलग अलग काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है जिसे मैनेजर यूज़ कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हिस्टोग्राम के ज़रिए पैरेटो एनालिसिस किया जाएगा, यानी कि कौन सा मेन रीज़न है प्रॉब्लम अराइज होने का, या फिर बेंच मार्किंग ट्राई किया जाएगा, यानी कि बेंच मार्किंग यानी कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा क्वालिटी के लिए और उसे अचीव करना ही है, बेंच मार्क किया जाएगा। एक काफ़ी सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल है जिनके ज़रिए प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा अंडर 6 सिग्मा। नाउ नेक्स्ट फीचर इज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कस्टमर फोकस। अभी ये हमने TQM में भी देखा था कस्टमर फोकस, और हम यहाँ पे भी यही पॉइंट आ रहा है कस्टमर फोकस। अभी ऑफ कोर्स बिजनेस चल रहे हैं तो कस्टमर के लिए ही चल रहे हैं ना, कस्टमर खुश है तभी बिजनेस टिक पाएगा मार्केट में, नहीं तो कस्टमर आएंगे ही नहीं बिजनेस के पास वापस। तो क्या करना है, कस्टमर के ऊपर ही फोकस होना चाहिए कि भाई कस्टमर को कौन सी क्वालिटी का गुड्स चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट से मैच होना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं। नाउ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर, it has a very strong customer focus. The targets are set keeping in mind the requirement of customers. टारगेट यानी किन क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें बनाना है, किस क्वालिटी का, वो टारगेट किस हिसाब से सेट किया जाएगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के। द कस्टमर फोकस इज फंडामेंटल टू द 6 सिग्मा अप्रोच। फंडामेंटल यानी कि यही बेस है, यही मेन है अंडर 6 सिग्मा। कस्टमर को ही ध्यान में रखना है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही फुलफ़िल नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट हटा के भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी ही चाहिए। नाउ द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड्स are based on explicit customer requirement. Some industries and businesses which deal in delivering critical value to the customers and involve great risk in terms of health and security have to strive to accomplish near perfect process capability and go for 6 sigma. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, some industries and businesses which deal in delivering क्रिटिकल वैल्यू टू द कस्टमर, कुछ ऐसी कंपनीज़ है जो कस्टमर को एग्जैक्टली जो चाहिए वैसा वो देना चाहती ही है, एंड इन्वॉल्व ग्रेट रिस्क, और उसके लिए उन्हें ग्रेट रिस्क रहता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हैव टू स्ट्राइव टू अकम्प्लिश नियर परफेक्ट प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड गो फॉर 6 सिग्मा। अब वो जो कंपनीज़ है वो चाहती है कि कस्टमर को एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट देना ही देना है, उसके लिए वो लोग ना ही हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना ही सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की, तो उन कंपनीज़ को 6 सिग्मा अप्रोच अडॉप्ट करना ही चाहिए, तो उसमें भी वो लोग परफेक्शन अटेन कर सकते हैं। ना ये बात हो गई कस्टमर फोकस की। नेक्स्ट इज based on factual data. Based on factual data, अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, रेक्टिफिकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि डिफेक्ट अराइज हुआ है और उसे उसका कॉज ढूंढ के वो डिफेक्ट हटाना है। राइट, मतलब ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब उसके लिए डेटा भी अवेलेबल हो सकता है ना। एक्चुअल डेटा जो हमें चाहिए वो हम रिसीव कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है, सारी डिटेल मिल सकती है हमें। तो बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्चुअल डेटा के बेस पे ही आएगा। जबकि हम TQM की बात करें तो वहाँ पे प्रिवेंशन फॉलो हो रहा था, रेक्टिफिकेशन नहीं।
मतलब बिफोर प्रोडक्शन ही ट्राई किया जा रहा था इम्प्रूवमेंट के लिए, वहाँ पे फैक्चुअल डेटा नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आफ्टर अराइज ऑफ डिफेक्ट यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि डिफेक्ट को हटाया जाए. नाउ द सिक्स सिग्मा अप्रोच इज एब्सोल्युटली facts and data driven. Accurate data is always needed in suitable and systematic format to arrive at the right decisions. सही डिसीजन लेना है तो फिर सही डेटा भी अवेलेबल होना ज़रूरी होगा. Now great importance is given to making decisions on the basis of verifiable data rather than on assumption and speculation. यहाँ पे अभी कोई चीज़ें अजम्पशन नहीं करनी है, ठीक है. जो एक्चुअल में जो डेटा अवेलेबल है उसे लेना है, उसे एनालाइज करना है एंड उसके बेस पे डिसीजन होगा. अजम्पशंस बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे. तो ये हो गया फोर्थ फीचर. नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियली ड्राइवन अप्रोच. फाइनेंशियली ड्राइवन अप्रोच. Now this approach is financially driven with the selection of projects being based solely on the concrete financial outcomes that they are expected to generate. Now there is emphasis on achievement of specific and quantifiable targets. अभी यहाँ पे हमने देखा कि फैक्चुअल डेटा यूज़ करके डिसीजन लिए जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, राइट. तो अभी यहाँ पे फाइनेंशियली ड्राइवन अप्रोच यानी कि कंपनी सोचती है कि उन्हें फिनेंशियली क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, फाइनेंशियली उन्हें क्या सेल्स अचीव करना है, रेवेन्यू अचीव करना है. उसके लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहाँ तक कम करने होंगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कंपनी फाइनेंशियली सोचती है. और कंपनी के पास अगर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स है या अलग अलग प्रोडक्ट है तो उसमें से कंपनी खुद सिलेक्ट कर सकती है कि कहाँ पे उसे सिक्स सिग्मा अप्रोच अप्लाई करना है, ठीक है. जहाँ पे ज़्यादा कंपनी को लगता है कि फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, वैसे प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को कंपनी सिलेक्ट कर सकती है सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ फीचर, दैट इज़ फाइनेंशियली ड्राइवन अप्रोच, ठीक है. अभी नेक्स्ट देखते हैं हम टीम बेस्ड. टीम बेस्ड की बात करेंगे तो सिक्स सिग्मा क्या है, टीम बेस्ड अप्रोच है. यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इंसान डिफेक्ट ढूंढ रहा है और एक ही इंसान उसे दूर करने की ट्राई कर रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा. सिक्स सिग्मा इज़ अ टीम बेस्ड अप्रोच. टीम बेस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ दिस अप्रोच requires extreme discipline within the organization, which includes time management and proactive leadership. But the real challenge lies in the ability to plan and execute projects which deliver specified financial benefit. देखिए अभी ये जो डिफेक्ट हो गया है अराइज, उसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसके रीज़न फाइंड करके प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाना है. तो यहाँ पे किसी एक इंसान का काम नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम काम करना होगा, ठीक है. डिसिप्लिन चाहिए होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. उसके लिए सही सही टाइम मैनेजमेंट करना होगा. अभी डिफेक्ट अराइज हुआ है, हम दूर करने की ट्राई कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हम क्वालिटी बनाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उस प्रोसेस में हम लेट हो गए, अभी कस्टमर को मार्केट में वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो फिर वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है. तो टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए, लीडरशिप भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोएक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि रियल चैलेंज लाइज इन द एबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट. कि अगर मैनेजमेंट सही सही प्लान कर सकता है,
सही सही प्लान को एग्जीक्यूट करवा सकता है, सही से टाइम मैनेजमेंट कर सकता है, तो ही सिक्स सिग्मा फॉलो हो सकता है। ठीक है, भले ही एज अ टीम काम करना है, लेकिन ये चीज़ें भी परफेक्ट होनी चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये बात हो गई टीम बेस्ड अप्रोच। ठीक है, सिक्स सिग्मा टीम बेस्ड है। अभी हम जाते हैं सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। नाउ रोल्स ऑफ टीम मेंबर्स। अभी सिक्स सिग्मा के लिए जो टीम होगी, तो रोल ऑफ टीम मेंबर्स। नाउ सिक्स सिग्मा इन्वॉल्व्स a lot of training depending on the role of an individual in quality management team। देखिए, अभी ये जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, जो TQM फॉलो कर रहे हैं, सिक्स सिग्मा फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके पास एक अलग डिवीज़न ही होगा। जैसे TQM का डिवीज़न है, तो वो डिवीज़न क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को TQM के लिए ट्रेन करेगा। अब ये सिक्स सिग्मा है, तो फिर वहाँ पे भी एक डिवीज़न होगा, एक टीम होगी जो हेल्प ट्रेनिंग देगी एम्प्लॉयज़ को, उनकी क्वालिटी बढ़ाएगी। ठीक है, तो वैसे ही अभी यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, सिक्स सिग्मा इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए होगी, डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन द क्वालिटी मैनेजमेंट टीम। कोई भी इंसान क्वालिटी मैनेजमेंट टीम के अंदर किस पोजीशन पे है, हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग लोगों का क्या रोल है यहाँ पे, तो वो इंसान किस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंगली उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। Now the roles in Six Sigma teams are assigned based on the ranks in karate। कराटे में जिस तरह से रैंक सिस्टम है, उस तरीके से यहाँ पे भी रैंक सिस्टम फॉलो किया जाएगा। चलिए, तो अभी देखते हैं क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। सो सबसे पहला है यहाँ पे ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट, now the person possessing this belt, ठीक है, person possessing this belt has achieved the highest skill level and is an experienced expert in various techniques। आगे हमने जो टेक्निक्स पढ़ी, हिस्टोग्राम पढ़ा, फिर उसके बाद हमने बेंच मार्किंग पढ़ा, वो सारी जो टेक्निक्स थी, अभी वो टेक्निक्स का जिसे एकदम अच्छे से नॉलेज है, हाईली स्किल्ड इंसान है, साथ ही एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो वैसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बेल्ट पोजीशन उसे दी जाएगी। ठीक है, जिसके पास स्किल भी है, हाई स्किल, एंड साथ ही एक्सपीरियंस भी है। सो द पर्सन possessing दिस बेल्ट हैज़ अचीव्ड हाईएस्ट skill level and is an experienced expert in various techniques. Now he has completed a thorough internal training program and has work experience of several projects। ठीक है, उसने, इस इंसान ने क्या किया है, ट्रेनिंग भी ली हुई है सही से, एंड दूसरा उसे एक्सपीरियंस भी है अलग अलग कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का। नाउ द ब्लैक बेल्ट होल्डर is usually given the role of a team leader। अभी ऑफ कोर्स इसके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो उसे टीम लीडर बनाया जाएगा। ठीक है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन एंड शेड्यूलिंग। अब ये टीम लीडर है, ब्लैक बेल्ट होल्डर, तो उसने क्या करना है, एग्जीक्यूशन एंड शेड्यूलिंग, जो भी चीज़ें प्लान की गई है, जो भी टेक्निक प्लान की गई है, उसे एग्जीक्यूट करवाना है, और शेड्यूलिंग, सही टाइम पे शेड्यूलिंग, यानी सही टाइम पे काम शुरू होना चाहिए, सही टाइम पे काम ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन एंड शेड्यूलिंग होगा इसका काम। ठीक है, तो ब्लैक बेल्ट होल्डर को टीम लीडर बनाया जाएगा, वो एक्सपीरियंस भी है, हाईली स्किल्ड भी है। ठीक है, ये बात हो गई सबसे फर्स्ट पोजीशन। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं मास्टर ब्लैक बेल्ट। मास्टर ब्लैक बेल्ट, अ पर्सन हु इज अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन।
by the team. He acts like a coach for more complex and technical projects. He is not a direct member of the team. ऊपर वाला जो ब्लैक बेल्ट होल्डर था वो टीम लीडर है और मेंबर है टीम का। ये टीम का मेंबर नहीं है, ठीक है। मास्टर ब्लैक बेल्ट होल्डर टीम का मेंबर नहीं है, लेकिन ये पर्सन क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। कंसल्ट, इसके पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन कब चाहिए होगा, जब भी कुछ अलग काम आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे नए नए चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं, जहाँ पे किसी के नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो इस पर्सन को जाके कंसल्ट कर सकते हैं। कौन करेगा, टीम लीडर जो हमने आगे पढ़ा, जो ब्लैक बेल्ट होल्डर है, वो जाके कंसल्ट कर सकता है। सो ही एक्ट्स लाइक अ कोच की तरह ये काम करेगा। द मास्टर ब्लैक बेल्ट इज अवेलेबल टू आंसर प्रोसीजरल क्वेश्चन एंड टू रिजॉल्व द टेक्निकल इश्यूज दैट कम अप। किस चीज़ में ये हेल्प करेगा, आंसर प्रोसीजरल क्वेश्चंस एंड रिजॉल्व टेक्निकल इश्यूज दैट कम अप। जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं प्रोजेक्ट फॉलो करने में, उसे सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ग्रीन बेल्ट। अभी ग्रीन बेल्ट होल्डर की बात करें तो ही और शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड स्किल। इसके पास भी नॉलेज है एंड स्किल है ऑफ द सिक्स सिग्मा, बट टिपिकली डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। देखिए, ब्लैक बेल्ट होल्डर के पास, जिसको हमने टीम लीडर बनाया है, उसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, साथ ही एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वो टीम लीडर है। यहाँ पे जो है मास्टर ब्लैक बेल्ट, वो कोच है, या वो उसके पास जाके हम कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन बेल्ट होल्डर के पास क्या है, नॉलेज है, स्किल है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। इसने पढ़ाई कर ली है, पढ़ लिया है, स्किल है, नॉलेज है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसने किया नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ he or she has strong knowledge and skill of the Six Sigma approach, but typically does not have experience with an advanced statistical tools. Experience नहीं है इसके पास। Now green belts may lead simple projects under the guidance of black belt or may work as a team member on a large project team. अभी इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए इसको कैसा काम दिया जाएगा, सिंपल प्रोजेक्ट हैंडल करने का, जहाँ पे ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं आते और आएंगे तो भी जल्दी से रिजॉल्व हो सकते हैं, वैसा काम इसे दिया जाएगा। सिंपल प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ब्लैक बेल्ट, ब्लैक बेल्ट के गाइडेंस के अंडर काम करना है, या तो फिर बड़े प्रोजेक्ट है तो उसे वहाँ पे टीम मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे काम इसको दिए जाएंगे ग्रीन बेल्ट को। Now next is yellow belt. A yellow belt is trained in the general Six Sigma concept and basic tools. A company deploying Six Sigma may choose to designate a project team member as yellow belt after completing a required training course, or may use designation for employees responsible for data collection for a green belt or black belt project. अभी ये थोड़ा ग्रीन बेल्ट से और भी लोअर लेवल पे है, ठीक है। इन्हें कुछ बेसिक काम दिया जाएगा, इन्होंने कुछ ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है रिलेटेड टू सिक्स सिग्मा, तो अभी इन्हें क्या काम दिया जाएगा, डेटा कलेक्शन का काम दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ब्लैक बेल्ट काम करने वाला है, जो टीम लीडर है, या फिर ये जो ग्रीन बेल्ट काम करेगा, सिंपल प्रोजेक्ट हैंडल करने वाला है, तो उनके लिए उन्हें डेटा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सिक्स सिग्मा में हमने देखा कि फैक्चुअल डेटा के बेस पे ही काम होता है, तो वो डेटा कलेक्शन तो करना पड़ेगा, तो वो डेटा कलेक्शन का काम इसको दिया जाएगा, येलो बेल्ट को दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक काम दिया जाएगा, इसे कोई ज़्यादा हायर कुछ काम नहीं दिया जाएगा।
सो यहाँ पे हमने पोजीशन देख लिए कि अलग अलग मेंबर्स के क्या क्या पोजीशन होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें काम मिलता है। सो ये हमने 7th फीचर देखा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, देखिए वो TQM भी हमने देखा था, वो भी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ला रहा था, ये भी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाएगा, क्योंकि हमेशा ही बिजनेसेस तो क्या ट्राई करेंगे, कस्टमर रिक्वायरमेंट को मैच होना है। कस्टमर रिक्वायरमेंट भी हमेशा चेंज होती रहती है, तो साथ ही इम्प्रूवमेंट भी लाते ही रहना होगा। सो 6 सिग्मा भी क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ही हो जाएगा। 6 सिग्मा इज ऑल अबाउट continuous improvement. Like all other quality improvement initiatives, its ultimate aim is to refine the processes within the organization, leading to the improvement of quality of the produced output. ठीक है, यहाँ पे भी क्या ट्राई किया जा रहा है कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो बिना डिफेक्ट के बने, डिफेक्ट कम करने की ट्राई करना है। तो कंटिन्यूस उसके लिए प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाते ही रहना होगा। सो 6 सिग्मा भी एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ही है, जैसे कि TQM है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 सिग्मा पढ़ लिया स्टूडेंट्स, जो कुछ नया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए, तो ये आज ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं स्टेप्स इन 6 सिग्मा प्रोसेस। अब ये जो हमने 6 सिग्मा प्रोसेस पढ़ा कि भाई डिफेक्ट अराइज होते हैं एंड उससे हमें हटाना है, तो उसके रीज़न ढूंढ के उसे दूर करना होगा, उस रीज़न के सॉल्यूशन लाना होगा। तो उसके लिए एक सिस्टम फॉलो की जाती है, एक मेथड फॉलो की जाती है, एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सो ये स्टेप्स हमें डिटेल में स्टडी करने हैं, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट, तो लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू एवरीवन।